हाँ तो मित्रों, क्या हाल बा? ठीक है। मेरा हुलिया मत देखिएगा, जो काम कर रहे हैं वो देखिएगा। आज इस वीडियो में बात होगी पवन सिंह जी पे, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं उनके गायकी का बहुत फ़ैन हूँ, नेतागिरी का बिल्कुल नहीं। मैं उनकी गायकी का फ़ैन हूँ और यहाँ तक कि उनकी गायकी को कर करके गा के सुन के उनसे काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में करियर बना रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रही मेरी पर्सनल पहचान अभी तक की। विकास राज मेरा नाम है। और अब बात करेंगे पवन सिंह पे, तो बात यहाँ तक भी आएगी कि वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बिहार में एक लोकसभा क्षेत्र है काराकाट, जो कि आरा, उनके गृह जिला आरा के बगल में पड़ता है। वहाँ से वो और उनके विपक्ष में एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी तेजस्वी जी की तरफ से राजा राम सिंह हैं और इधर से निर्दलीय हैं पवन सिंह जी हैं। बात करने की ये बात आ गई ना कि थोड़ा सा कुछ जो अब की बार एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारक वहाँ उतारे गए, वो कुछ पच नहीं रहे हैं। पचे न पचे, कौन उतरा है कौन नहीं उतरा है स्टार प्रचारक के रूप में उनके विरोध में, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार ही हैं। तो वो भी एक नहीं, 4-5 हैं। तो उनके विषय में बात करने से पहले अभी तक कि हम अपना मन बता रहे हैं, अपना विचार बता रहे हैं कि इसके पहले तक हम सोचते थे, आज तक लगभग दोपहर तक जब तक ये न्यूज़ नहीं देखे थे, कि पवन सिंह को हरा देना चाहिए काराकाट से। इसलिए क्योंकि वो भोजपुरी की आत्मा है प्रेजेंट टाइम में, और आत्मा बिना शरीर रह के क्या करेगी। ठीक है, खासकर गानों के मामले में तो भोजपुरी की फ़िलहाल आत्मा है। तो मैं अब वीडियो बनाने वाला था कि इस बार काराकाट की जनता पवन सिंह जी को वहाँ से हरा दे, क्योंकि हरा देती तो हमारे जो आत्मा है भोजपुरी के, वो लौट आते हैं और अपने इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनकी इसमें सख्त ज़रूरत है इंडस्ट्री को। ये रही बात अब तक की सोच की, दोपहर तक की। लेकिन जो न्यूज़ देखा, अभी उनको राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चले भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो न्यूज़ देखा हमने कि उनके विरोध में प्रचार करने के लिए उनके अपने ही सगे मित्र, सगे भाई, जो अभी तक उनको बड़ा भाई, छोटा भाई, दिल का टुकड़ा, करेजा, जिगर मेरा कहा करते थे। और हाँ, उनके लिए पवन सिंह जी ने प्रचार भी किया है आकर के, और उस प्रचार का उनको खासा लाभ भी हुआ है। आजमगढ़ में, पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी जी के लिए, गोरखपुर में, मतलब हर जगह हुआ है। 5 स्टार प्रचारक नाम हैं जो कि जिसमें 2 पे ऐतराज़ नहीं हो रहा है और अचंभित भी नहीं हो रहा है पब्लिक कि एक पहली तो है कंगना रनौत, इनके पर कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी हैं अक्षरा सिंह जी, इनसे उम्मीद किया जा सकता था क्योंकि भाई कि दोनों में नहीं बनती है तो आ सकती हैं। लेकिन तीसरा नाम आया दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भैया का, जो कि पच नहीं रहा है। दोनों बहुत करीबी मित्र हैं, माना कि पार्टी अलग है और वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप बीजेपी से हैं, लेकिन एक समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले आप एक थाली में खाया करते थे, और पार्टी की वजह से आप अपने भाई के, अपने छोटे भाई को विरोध में प्रचार करने जा रहे हैं। क्या अपने भाई से, अपने दोस्ती से बढ़ के पार्टी हो गई? वही भाई जो आपके लिए, किसी के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी अपने गले का यूज नहीं करते हैं, ओनली वन दिनेश लाल यादव को छोड़ करके। वो सिर्फ अपने लिए गाते हैं, अपने फिल्मों, अपने एल्बम के लिए गाते हैं। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए गाते हैं, तीसरा किसी के लिए नहीं गाते हैं, जैसा कि वो कहते हैं, आपने सुना भी है। लेकिन अब बात आई है कि अब सुन रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जाएंगे उनके विरोध में प्रचार करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और दूसरा नाम है मनोज तिवारी। इनकी हर रैली में, यहाँ तक कि इनके द्वारा भेजे गए हर रैली में, जो जहाँ मनोज तिवारी भेजते हैं एज ए बीजेपी के बड़े लीडर के रूप में, तो वहाँ पवन सिंह अब तक जाते थे बड़े भाई का बात मान के। मनोज तिवारी भी आ रहे हैं प्रचार करने उपेंद्र कुशवाहा का, पवन सिंह के विरोध में। ये 2 नाम हो गए, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी। तीसरे नाम है उनके बड़े भाई, बड़े करीबी मित्र। ठीक है, एक समय में साथ में फिल्में किया करते थे ये लोग, और आपस में आज भी भाईचारा बहुत तगड़ा है। लेकिन पार्टी का आदेश है तो रवि किशन जी, तीसरा नाम है रवि किशन, ये भी जा रहे हैं पवन सिंह के विरोध में प्रचार करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए। ठीक, कंगना रनौत अचंभित नाम नहीं करता है, अक्षरा सिंह, इस पर भी कोई एतराज़ नहीं होता है। लेकिन दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन के नामों पर बखूबी एतराज़ होता है। और एक नाम और भी आ रहा है कि अमरपाली दुबे भी जा रही हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग को शुभकामना कि आप उपेंद्र कुशवाहा को हरा के आइए, क्योंकि अभी तक मैं चाहता था कि पवन सिंह हार जाएं।
क्योंकि वो हारते तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कल्याण होता, भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरा इंडस्ट्री के बाहर नहीं जाता। क्योंकि कहने तो सब कोई कहता है कि नहीं हम जीत जाएँ चाहे हार जाएँ, रहेंगे इंडस्ट्री में, काम करेंगे इंडस्ट्री के लिए, अच्छे काम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। 3-4 लोग उदाहरण सामने बैठे हैं, जितने के बाद वो लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं, उनके अंदर से पॉलिटिकल महक आने लगती है, राजनीतिक दुर्गंध आने लगती है। तो ये भी अगर गाना गाते तो उसमें से ही आते अगर जीतने के बाद। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ, अब की मेरा जो विचार है अभी का, कि पवन सिंह जीत जाएँ। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर 2 लाख वहाँ राजपूत वोटर हैं, तो काराकाट की जनता से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। हाथ जोड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, एक हाथ से बता रहे हैं इसी से करके, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे नतमस्तक होके निवेदन है काराकाट की जनता से कि 2 लाख वोटर राजपूतों का है, पूरा 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए पवन सिंह को अब। क्योंकि जब उनके सगे नहीं हो रहे हैं ना, तो आप लोग को दिखा देना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री किसी की बदौलत नहीं है, सबकी अपनी क्षमता है। आप पार्टी का निर्देश पालन करेंगे तो यहाँ जनता का निर्देश पवन सिंह पालन करेगा, और जनता पवन सिंह के साथ है। और निवेदन पवन सिंह जी से भी है कि और आप अपने प्रिय मित्र, एक समय पे भाई होता है सब में, जहाँ बर्तन है वहाँ आवाज़ होती है, लड़ता है, और जब परिवार है तब ना खटास होता है। जिसके पास परिवार है नहीं, खटास क्या होगा। तो आपके पास परिवार है, आपका छोटा भाई खेसारी लाल यादव, आप बुलाइए, बुलाना पड़ेगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं ना, हम कमेंट में देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मसूरिया को क्या बुलाना है, किसको भाई बुलाना, ही बोला छक्की। भैया ऐसे नहीं होता है। यादव समाज में काफ़ी पकड़ मानी जाती है, ज़मीनी पकड़ खेसारी लाल यादव की। उनको यादव हर घर के लोग मानते हैं, और इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हाँ, 100% नहीं मानते होंगे, लेकिन 99% लोग मानते हैं। इस बात को आप नकार नहीं सकते, सच्चाई है। इसलिए आप अपने छोटे भाई को बुलाइए। आप दोनों में अंदर से कुछ नहीं प्रॉब्लम, हम जान रहे हैं। 3 लाख वोटर हैं यादवों के, गारंटी है खेसारी लाल अगर यादव आते हैं तो 1.5 लाख कहीं नहीं गया है। ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर खेसारी लाल यादव आपके प्रचार में 4 दिन उतर गए हैं, ज़मीनी तौर पे आप उतारिए उनको। और मैं जान रहा हूँ कि अगर आप बोलेंगे अपने छोटे भाई से, खेसारी लाल यादव जी से, कि भाई साख दांव पे लग गई है, सारे लोग साथ छोड़ दिए जिनको हमने अपना समझा, और तुमको मैंने विरोधी समझा, तुम आ जाओ मेरे भाई, उतर जाओ। तो मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरी उम्मीद है, मेरी गारंटी क्या उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव मना नहीं करेंगे और आएंगे। और 4 दिन आपके लिए अगर वो ज़मीनी तौर से प्रचार कर दिए दिल से, तो 1.5 लाख वोट आपका कहीं नहीं गया है। 2 लाख हो गया राजपूतों का वोटर, मिला के विजयी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। बाकी लोग जो आपके फ़ैन हैं, चाहने वाले लोग हैं, वहाँ भी कम से कम 50,000 तो वोट देंगे ही। ऐसा वोट थोड़ी ना है, उधर वोट बटेगा भी 2 लोग हैं तो कुशवाहा समाज से। मुझे जाति से, कुशवाहा से, आरजेडी, एनडीए, कांग्रेस, सपा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पार्टी के निर्देश पे ये लोग अपने छोटे भाई के विरोध में प्रचार करने जा रहे हैं। अभी पिछली बार विधानसभा चुनाव में राकेश मिश्रा के विरोध में भी गए थे मनोज तिवारी। मतलब इतनी पार्टी ज़रूरी हो गई है कि अपने भाइयों को भूल जा रहे हैं, और मंच से बड़े बड़े भाषण देंगे कि हम ये हैं, वो हैं, अपनों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ठीक है, टिकट नहीं दिए आप लोग, साजिश करके, खेल करके, हर कोई जानता है। ऐसा बात थोड़ी ना कि आप स्टूडियो में बैठे हैं और एसी में बैठे हैं, सब आप निर्णय ले रहे हैं तो जनता को नहीं पता चल रहा है। जनता को सब पता चला है कि आप लोगों ने पवन सिंह को बलि का बकरा बना दिया, ठीक है। लेकिन वो इंसान जनता का मोहब्बत कमाया है, प्यार कमाया है। मैं पवन सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हल्का सा झुकिए, अपने छोटे भाई को बुलाइए। आप देख लिए ना अपने बड़े भाइयों का, एक बार छोटे भाई का भी देख लीजिए, बुलाइए उनको, प्रचार करिए। और काराकाट की जनता से विनम्र निवेदन है कि अब कुछ भी हो, अब तो जो अपने थे वो विरोध में उतर गए हैं, तो आप लोग अकेला खड़ा इंसान है, इनको हारने मत दीजिएगा, झुकने मत दीजिएगा, इज्जत बचा लीजिए पवन सिंह जी का, ज़रूरी है। क्योंकि अब भोजपुरी की आत्मा का इज्जत ठेस लगे, भोजपुरी की आत्मा साख पर लगी है, दांव पर लगी है, तो भोजपुरी की आत्मा को ठेस ना लगना चाहिए अगर आप भोजपुरिया हैं तो निवेदन है काराकाट की जनता से, समस्त देवतुल जनता से, कि आप लोग पवन सिंह को ही वोट दें। अब पहले तो मैं कहने वाला था, वीडियो बनाना था कि नहीं देना है, लेकिन ऐसा देख करके लोगों को 4-5 लोग को लगा ना कि नहीं अब तो देना ही है, कुछ भी करें, वो हार जाएं, जीत जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको वोट देना है। और निवेदन खेसारी लाल यादव जी से कि आप जाइए भाई साहब के लिए, अब जाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, आप सबको बात समझ में आई होगी, और सच्चाई का साथ दीजिए। सबसे बड़ी बात, सोच समझ के वोट दीजिए, पढ़े लिखों को वोट दीजिए, और थोड़ा सा युवाओं के सोच को वोट दीजिए। जाति और धर्म, हिंदू मुसलमान में बंटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी
और बातें जो होंगी राजनीतिक आगे वीडियो में होंगी। फिलहाल पवन सिंह के लिए आप सब दम से खड़े होइए और उनको जिता करके भेजिए दिल्ली। जय हो।